ये कहानी है एल्मस की, जो मरने के बाद एक गेम वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। पर उसकी बदकिस्मती तो देखो, इस दुनिया में जिस क्लास को लोग सबसे ज्यादा वाहियात और कमजोर समझते हैं, वो हैवी नाइट की क्लास एल्मस को मिलती है। और यही दिन उसके पिता गुस्से में आकर उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं और लात मार के महल में से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि सिर्फ एल्मस जानता है कि हैवी नाइट की क्लास अगर सही से अपग्रेड की जाए तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास है, बिल्कुल एक ऐसे वेपन की तरह जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है। तो जिसे हर किसी ने बदकिस्मत और कमजोर समझा, आखिर वो कैसे अपनी दुनिया का दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आलीशान से मैंशन को देखते हैं, जहां आज हमारे मेन कैरेक्टर एल्मस की क्लास अवेकनिंग सेरेमनी है। एल्मस के पिता कहते हैं, ज्यादा परेशान मत हो एल्मस, तुम मेरे बेटे हो। मैं जानता हूँ तुम्हें एक बहुत ही लाजवाब क्लास मिलेगी। जिसके बाद प्रीस्ट इस रिचुअल को शुरू करते हैं और यहाँ एल्मस हमें बताता है कि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। अपनी पिछली दुनिया में वो एक मैजिक वर्ल्ड नाम के VR गेम को पागलों की तरह सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बस खेलता रहता था और एक एक्सीडेंट में मरने के बाद वो उसी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया। जिसके बाद ये रिचुअल खत्म होता है और अब एल्मस अपनी स्टेटस विंडो में अपनी क्लास देखता है, जो होती है हैवी नाइट। वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर इसके बारे में अपने पिता को बताता है, मैं एक हैवी नाइट हूँ। पर ये सुनते ही उसके पिता गुस्से में कहते हैं, जरा सही से देखो, वो जरूर से मास्टर स्वॉर्ड्समैन होगा। ये सुन एल्मस को याद आता है कि इस दुनिया में हैवी नाइट क्लास को सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है, क्योंकि कोई भी उसकी असली ताकत को नहीं जानता। जिसके बाद उसके पिता खुद एल्मस की क्लास देखते हैं और ये देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मेरा बेटा एक मामूली सा हैवी नाइट, आखिर ये कैसे मुमकिन है? और यही कहकर वो एल्मस में मुक्का मारकर उसे पटक देते हैं। वहां मौजूद हर कोई ये देख दंग रह जाता है। पर अगले ही पल में किसी के कदमों की आहटों को सुनकर सभी का ध्यान दूसरी ओर मुड़ता है। हम यहाँ एक लड़की को आते देखते हैं। सभी लोग आपस में बात करते हैं कि ये लड़की कौन है, ये तो बहुत सुंदर है। दोस्तों, ये एडवॉन ब्रांच फैमिली की है, यानी कि जो मेन फैमिली है एडवॉन, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। यानी कि तुम उसे एडवॉन का छोटा घराना समझ सकते हो। और ये उन्हीं छोटे घरानों में से एक की बेटी है और इसका नाम मेलिस है। बचपन में ये और एल्मस कई बार एक दूसरे से मिले हैं, पर जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनके स्टेटस की वजह से इनका आपस में बातचीत करना लगभग बंद हो गया। अब आज मेलिस भी यहाँ पर अपनी अवेकनिंग सेरेमनी करवाने आई है। लेकिन आज अवेकनिंग सेरेमनी सिर्फ एल्मस की होने वाली थी, पर इसके बावजूद भी एल्मस के पिता सेरेमनी की इजाजत दे देते हैं। अब प्रीस्ट मेलिस की अवेकनिंग सेरेमनी करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिस की क्लास मास्टर स्वॉर्ड्समैन की है। और इसके बाद मेलिस एल्मस को बहुत नीचा दिखाते हुए उससे कहती है, मास्टर स्वॉर्ड्समैन तुम तो नहीं बन पाए, पर देखो ये क्लास तो मुझे मिल गई। ये बात सुन एल्मस के पिता कहते हैं, वाह लाजवाब, सच में तुम हमारे एडवॉन घराने की ही एक बेटी हो। मेलिस, आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे घराने की वारिस भी। ये बात सुन एल्मस के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद मेलिस कहती है, पिताजी मुझे ना शुरुआत से ही लगता था कि एल्मस आपका वारिस बनने के लायक नहीं है। उसके पिता कहते हैं, एल्मस मैं तुमसे बहुत निराश हुआ हूँ, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये मेंशन छोड़कर अभी निकल जाओ। एल्मस देखता है कि अब वो यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एल्मस अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि हैवी नाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लास है, पर उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम हमारे एडवॉन खानदान पर एक कलंक हो, यहाँ से निकल जाओ। और खबरदार, जो बाहर कहीं पर भी हमारे खानदान का नाम इस्तेमाल किया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये कहकर उसके पिता यहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देख मेलिस बहुत खुश होती है। बेचारा एल्मस, अब उसके साथ कोई भी नहीं है। जिसके बाद तूफानी रात में हम एल्मस को भीगता हुआ देखते हैं। एल्मस का बटलर उसे कुछ सिक्के दे देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए एल्मस का गुजारा चल जाएगा। जिसके बाद एल्मस यहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए देख मेलिस बहुत खुश हो रही थी। जिसके बाद हमें एक टाउन दिखाया जाता है और ये टाउन हमें बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। और इस टाउन में हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं और कुछ लोगों को बहुत अच्छे से भी दिखाया जाता है, जैसे ये पीले बालों वाला लड़का और ये नीले बाल वाली लड़की। जिसके बाद हम एल्मस को देखते हैं, जो एक घोड़ा गाड़ी से इसी टाउन में आ चुका है। अब यहाँ आकर वो एक होटल में एक कमरा लेता है। एक ही दिन में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, पर अभी भी
मेरे पास मेरी क्लास है, द स्ट्रॉन्गेस्ट हैवी नाइट क्लास। पर अगर मैं इस दुनिया को देखूं तो ये दुनिया गेम की दुनिया से बहुत अलग है। जिसके बाद वो अपना स्टेटस देखता है, उसे इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में वाकई हैवी नाइट एक कमजोर क्लास हो। पर अपनी क्लास की सारी स्किल्स देखने के बाद वो चैन की सांस लेता है। वैसे अभी एल्मस के पास 5 स्किल पॉइंट्स हैं और ये इनिशियल बोनस पॉइंट्स होते हैं जो क्लास अवेकनिंग के टाइम पर मिलते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा आपके स्किल पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। और सही से देखा जाए तो इस दुनिया में स्किल पॉइंट्स ही तुम्हारी किस्मत को तय करते हैं, क्योंकि क्लास और स्किल पॉइंट्स ही ये डिटरमाइन करते हैं कि तुम इस दुनिया में कितने ताकतवर रहोगे। वैसे एल्मस की बहुत सारी स्किल्स में से एक स्किल है हैवी आर्मर की। वैसे इसी स्किल को इस दुनिया में हैवी नाइट में सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। लेकिन असल बात तो ये है कि इस दुनिया में लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। और इसके बाद हैवी नाइट की एक और एबिलिटी है डिफेंस बूस्टर। ये आपके डिफेंस को इंक्रीज कर देता है। और इसके बाद जो एबिलिटी आती है वो है बिगिनर स्वॉर्ड्समैन। ये भी काफी अच्छी स्किल है क्योंकि इसमें लेवल अप करके आप एक एडवांस स्वॉर्ड्समैन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एल्मस अपने स्किल पॉइंट से अपनी हैवी आर्मर की स्किल को इंक्रीज करता है, जिससे यहाँ हैवी आर्मर की एक एबिलिटी अनलॉक हो जाती है, रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्मस एक बहुत ही धांसू आर्मर पहनकर जंगल में जाता है। अब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है, जिसका थोड़ा लुत्फ उठाकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल में उसके सामने एक फ्रॉग मॉन्स्टर आ जाता है। दोस्तों, ये है लेवल 2 का मॉन्स्टर राना और ये एल्मस पर हमला कर देता है। पर यहाँ एल्मस अपनी रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल का यूज करके बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिससे एल्मस का लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 2 पर आ जाता है। जिसके बाद एल्मस उस मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन उठा लेता है, जिसे वो गिल्ड में बेच सकता है। पर तभी एल्मस को किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। जिसके बाद हम एक बंदे को पागलों की तरह भागते देखते हैं। तभी एल्मस उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर होते हैं बहुत ही सारे फ्रॉग मॉन्स्टर्स। एल्मस कहता है, मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम पीछे रहना। ये सुन वो बंदा कहता है, क्या तुम कोई बहुत ही ताकतवर एडवेंचरर हो? एल्मस कहता है, ना, मैं 2 मिनट पहले लेवल 2 पर आया हूँ। ये सुन वो बंदा कहता है, अब तो मेरा खेल खत्म। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बताऊं कि मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझ पर फैमिली प्रेशर है। मेरी एक सुंदर बीवी और 2 प्यारे बच्चे मुझे उससे शादी नहीं करने देंगे। एल्मस भी यहाँ एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे हराएगा। पर जैसे ही ये सभी मॉन्स्टर्स उस पर हमला करते हैं, एल्मस अपनी पूरी पावर से रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल का यूज करता है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स घायल होकर पीछे फेंकने लगते हैं। वो बंदा ये देख हैरान हो जाता है कि इसने कितनी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। आखिर तुम हो कौन? ये सुन एल्मस याद करता है कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपनी पूरी जायदाद, यहाँ तक कि उसके फैमिली नेम से भी बेदखल कर दिया है। इसीलिए अब प्रेजेंट में एल्मस कहता है, मैं हूँ एल्मस द हैवी नाइट। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स मरने के बाद भाप बनकर उड़ जाते हैं, जिससे एल्मस को मिलते हैं बहुत सारे मैजिक स्टोन्स। साथ ही उसका लेवल अप भी होता है। अब वो लेवल 8 पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये बंदा कहता है, वैसे मेरा नाम आरस है और मैं लेवल 3 पर हूँ और आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एल्मस, अगर तुम चाहो तो हम एक साथ मिलकर अपनी पार्टी बना सकते हैं। तुमने भी अभी एडवेंचरिंग शुरू ही की है तो तुम्हारे लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा, एक पार्टी में शामिल होना, क्योंकि तुम्हारी हैवी नाइट की एक डिफेक्टिव क्लास है। मे बी अगर हम साथ मिल जाएं तो हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। पर यह सुन एल्मस को याद आता है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी डिफेक्टिव क्लास की वजह से उसे लात मार के घर से निकाल दिया था। इसीलिए अब प्रेजेंट में एल्मस कहता है, ना, मुझे अकेले काम करना ज्यादा पसंद है। आरस एल्मस को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर ऐसे मिशंस करेंगे तो ये दोनों ही बहुत तेजी से लेवल अप कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ आरस का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्मस की जो हैवी नाइट की क्लास है वो दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचकर अपने पार्टी मेंबर्स की हेल्प करने में बहुत इफेक्टिव होती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके जितने ज्यादा पार्टी मेंबर्स होंगे आपको अपनी एक्सपी उतनी ही ज्यादा शेयर करनी पड़ेगी, जिससे लेवल अप करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक हैवी नाइट होने की वजह से दूसरे भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट,
वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी हैवी नाइट की क्लास को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में भी आरस एल्मस को समझाता रहता है कि ये उन दोनों के ही लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। पर अगले ही पल में चलते हुए एल्मस रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ सेंस होता है। अचानक से जंगल में माहौल काफी बदलने लगता है और अगले ही पल में जंगल के शांत सन्नाटे में से कोई चीज बहुत तेजी से बाहर निकलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये होता है एक जाइंट स्पाइडर मॉन्स्टर जो सीधा इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आरस तो उसे देख इतना घबरा जाता है कि वो वहीं गिर पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये है लेवल 16 का एरियन टाइप और इस मॉन्स्टर के पास 2 खतरनाक एबिलिटी हैं। ये आग का भी इस्तेमाल कर सकता है और जहर का भी, और इसके खिलाफ एल्मस की रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल बिल्कुल बेकार है। अब आरस यहाँ कहने लगता है कि मेरे ही चिल्लाने की वजह से इस मॉन्स्टर ने हमें देख लिया और ये हम तक आ गया, ये सब मेरी गलती है। लेकिन इसके बाद आरस कांपते हुए एल्मस के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम भाग जाओ। पर कांपते हुए आरस को पीछे करते हुए एल्मस कहता है, तुम पीछे हटो, मैं इसे संभालता हूँ। आरस कहता है, तुम जैसा एक नौसिखिया इसका सामना नहीं कर पाएगा, तुम्हारा इसे हरा पाना नामुमकिन है। पर हम देखते हैं कि एल्मस अपने सेवल स्किल पॉइंट्स को अपने हैवी आर्मर की एबिलिटी में इन्वेस्ट कर देता है। वैसे ये स्किल पॉइंट्स इतना ज्यादा लेवल अप करने की वजह से एल्मस को मिले हैं। अब एल्मस के ऐसा करने से उसे एक और स्किल मिलती है, डिसआर्म, और ये स्किल एल्मस के दुश्मन के अटैक की पावर को कम कर देगी, बस कुछ वक्त के लिए। और इसके बाद एल्मस इस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल में वो मॉन्स्टर तेजी से एल्मस की ओर बढ़ता है। एल्मस उसके हमले से काफी पीछे खिसक जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडर फिर से उछलते हुए एल्मस की ओर जाता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। ये दोनों एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन इसके बाद वो स्पाइडर अपनी एक पावर का यूज करता है। वो सीधा एल्मस के ऊपर पॉइजन बीम से अटैक करता है। एल्मस जानबूझकर इस हमले को अपने ऊपर ले लेता है, पर अगले ही पल में वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी डिसआर्म स्किल का यूज करता है, उस पर एक हमला करके। अब वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर एल्मस के ऊपर फ्लेमिंग क्लॉ स्किल का यूज करता है। यह आग का हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और यहाँ एक बड़ा धमाका होता है, पर धमाके के बीच से एल्मस बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। उसको एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन अब इस मॉन्स्टर की पावर बहुत कम बची है, जिसके बाद एल्मस इस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से सीधा वार करता है। एल्मस ने फिर से डिसआर्म स्किल का यूज किया है, जिससे अब इस मॉन्स्टर की अटैक पावर और भी कम हो जाएगी। और इसके बाद एल्मस उस मॉन्स्टर के हमलों से बचता है धांसू अंदाज में। और इसके बाद जब वो एल्मस के ऊपर एक और हमला करने आता है, तब एल्मस यूज करता है रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। और क्योंकि इस मॉन्स्टर की पावर अब बहुत कम बची थी, इसीलिए ये मॉन्स्टर यहाँ हार जाता है। और फिर आखिर में एल्मस अपनी तलवार को इस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है, जिससे ये मॉन्स्टर मारा जाता है और एल्मस का यहाँ फिर से लेवल अप हो जाता है। अब उसका लेवल हो चुका है 12 और यहाँ उसे 4 स्किल पॉइंट्स भी मिले हैं। और क्योंकि एल्मस की हैवी आर्मर वाली एबिलिटी लेवल 15 की हो गई है, जिससे एल्मस ने पैरी स्किल को अनलॉक कर लिया है और उस मॉन्स्टर से एल्मस को एक बहुत बड़ा मैजिक स्टोन मिला है। अब यही सब देख आरस कहता है, मैं तो बेफिजूल में ही तुम्हारी चिंता कर रहा था, तुम तो सच में बहुत ताकतवर हो और अब मैं समझ चुका हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाऊंगा तो मैं तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्मस की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब उस स्पाइडर का जहर एल्मस पर अपना असर दिखा रहा है। जिसके बाद आरस एल्मस को टाउन तक लेकर जाता है। अब एल्मस को टाउन में छोड़ने के बाद आरस जाते हुए कहता है कि अगर हम फिर मिले तो हम पक्का दोस्त बनेंगे, ओके? जिसके बाद हम एल्मस को उसके कमरे में देखते हैं और उस जहर की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही उसे वो सारी बुरी यादें भी याद आ रही थी कि किस तरह किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एल्मस इस शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड में आता है एज एन एडवेंचरर रजिस्टर करने के लिए। हम देखते हैं गिल्ड में बहुत सारे एडवेंचरर्स होते हैं और जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि एल्मस एक हैवी नाइट है, ये सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये तो एक मामूली और टुच्चा सा हैवी नाइट है। जिसके बाद एल्मस का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और अब एल्मस बन चुका है एक F रैंक एडवेंचरर। दोस्तों एल्मस इस वक्त रैंक F पर है और सबसे स्ट्रॉन्ग रैंक है S रैंक, और E रैंक पर आने के बाद ही एल्मस डंजन में जा पाएगा और अब इसीलिए उसे जल्द से जल्द E रैंक तक पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग ना एल्मस का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे देखो तो एक हैवी नाइट अपने लिए पार्टी ढूंढ रहा है। लेकिन इसके बाद एल्मस
उन सभी मैजिक स्टोन्स को निकालता है जो उसने एक्वायर किए हैं, और इन मैजिक स्टोन्स को देखकर गिल्ड में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन इसके बाद ये लोग कहने लगते हैं कि जरूर से इसने चीटिंग की होगी, वरना एक हैवी नाइट अकेले इतने सारे मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा कभी भी नहीं कर सकता। पर दोस्तों, एल्मस का ध्यान होता है अब सिर्फ अपना लेवल अप करने पर, जिसके बाद वो पूछता है कि क्या कोई रैंक प्रमोशन क्वेस्ट 10 के पास। फिर अगले सीन में हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक सुनसान कब्रिस्तान, काफी सारे घबराए हुए नौसिखिए एडवेंचरर्स, और इसके बाद एक बहुत ही लंबा चौड़ा बंदा। मैंने सुना है कि आज के इस मिशन पर एक डिफेक्टिव क्लास का हैवी नाइट आया है। क्या वो तुम हो एल्मस? इस मिशन को जरा भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। वेल, तुम देख सकते हो कि ये बंदा ये महाशय एल्मस से कितने ज्यादा लंबे हैं, और शायद बहुत ज्यादा ताकतवर भी। और लगता है कि अपने पहले ही मिशन पर एल्मस की हालत खराब होने वाली है। अब ताऊ की ये बातें सुन एल्मस भी थोड़ा परेशान हो जाता है। पर दोस्तों, ये एक रेड क्वेस्ट होता है, और ऐसे क्वेस्ट आपकी रैंक प्रमोशन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इसीलिए एल्मस अब इन महाशय से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज आपसे कुछ सीख पाऊंगा सर। वैसे इन महाशय का नाम मिस्टर गोतैन है, और दोस्तों ये पीले बालों वाला लड़का टील है। और इसके बाद टील अपनी सर्च स्किल का यूज करता है। जैसा कि नाम कहता है, ये स्किल आसपास के एरिया में मौजूद क्रिएचर्स को डिटेक्ट कर सकती है, और लो लेवल्स में ये काफी रेयर स्किल होती है। टील बताता है कि इनके आसपास 30 मॉन्स्टर्स का एक झुंड है। जिसके बाद टील कहता है, मिस्टर गोतैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के मिशन के बाद वो ई रैंक का प्रमोशन आप मुझे ही देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी मुझ जितना बेहतर है। खासकर कि ये भले ही इसने एक चमकदार आर्मर पहना हुआ हो, लेकिन आखिर है तो ये एक हैवी नाइट ही। पर उसकी बातें सुन एल्मस कहता है, तुम मेरी क्लास के बारे में भले ही जो भी समझो, पर मुझे मेरी क्लास बहुत पसंद है। ये सुन टील कहता है, जो भी हो, बस हमारे लिए परेशानी खड़ी मत करना। दोस्तों, टील एक रेड मेज होता है। रेड मेज बहुत सारे टाइप की स्किल्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि वो लगभग हर एक स्किल का यूज तो कर सकते हैं, पर किसी भी एक स्किल को मास्टर नहीं कर सकते। अब इसके बाद मिस्टर गोतैन इन्हें बताते हैं कि इस कब्रिस्तान पर एक गोल हेड मॉन्स्टर राज करता है, और क्योंकि यहाँ मैं इकलौता डी रैंक का एडवेंचरर हूँ, इसलिए उसका सामना मैं करूंगा। और हाँ, तुम सब मेरी लड़ाई से दूर रहना, क्योंकि अगर लड़ाई के वक्त तुम में से कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। हमें जानने को मिलता है कि गोल हेड एक लगभग लेवल 30 का मॉन्स्टर होता है। इसके पास कोई अटैक पावर तो नहीं होती, लेकिन ये अपनी दहाड़ से मरे हुए लोगों की लाशों को अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन मिस्टर गोतैन लगभग लेवल 40 के हैं, यानी कि इन लोगों के लिए यहाँ जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर ये न्यूबीज डरे हुए हैं, और इनके लीडर मिस्टर गोतैन ये अपनी टीम को सही से लीड नहीं कर रहे, यानी कि वाकई ये इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अब इसके बाद एल्मस गोतैन से कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस मिशन को थोड़ा और अच्छी प्लानिंग के साथ करना चाहिए, वरना हालात यहाँ बस से बदतर हो सकते हैं। गोतैन गुस्से में कहते हैं, क्या तुम यहाँ मुझे ऑर्डर दे रहे हो? एल्मस कहता है, नहीं, मैं बस इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि आपके अलावा यहाँ हम सभी नौसिखिए हैं। इसीलिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें मोर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दें। लेकिन तभी टील आगे आकर कहता है, तुम्हें सभी को अपने जैसा कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ तुम जैसा एक डिफेक्टिव क्लास वाला ही यहाँ इन कमजोर अनडेड से डरता होगा। मिस्टर गोतैन, मुझे नहीं लगता कि हमें आपके इंस्ट्रक्शंस की कुछ ज्यादा जरूरत होगी, हम सब संभाल लेंगे। पर इसके बाद जमीन के अंदर से वो अनडेड बाहर निकलते हैं, जिन्हें वो गोल हेड कंट्रोल कर रहा है, और ये अनडेड नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। और इतने सारे अनडेड्स को देखकर अब टील की फट जाती है, जिसके बाद एल्मस लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, और तभी वो गोल हेड भी सबके सामने आता है। ये तो आलू जैसा लग रहा है यार। वैसे इससे लड़ने के लिए गोतैन भी तैयार हो जाते हैं। अब टील तो यहाँ इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं गिर पड़ता है, पर मिस्टर गोतैन कहते हैं कि टील मेरे साथ चलो और मेरे सामने आने वाले इन सभी अनडेड्स को मेरे रास्ते से हटाते जाना। अब इसके बाद एल्मस बाकी सबसे कहता है, चलो इन अनडेड मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। पर हम देखते हैं कि बाकी सब इन अनडेड्स को देखकर ही बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सभी नौसिखिए हैं। इन्होंने आज से पहले कभी भी इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना नहीं किया है, और लीडर से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के बिना ये सभी नौसिखिए आखिर कर ही क्या सकते हैं। सो एल्मस इन्हें समझाता है कि 3-3 के ग्रुप में बट जाओ
और एक दूसरे पर हमला करने आए अनडेड्स का सामना करो। अगर हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो इन अनडेड से जीत सकते हैं। एल्मस की बात सुन ये सभी थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे कुछ अनडेड आ जाती हैं। एल्मस तेजी से जाकर पहली स्किल से उन अनडेड को पीछे फेंक देता है और इसके बाद वो बाकी के अनडेड्स को बहुत तेजी से खत्म कर देता है। एल्मस की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन इसके बाद जब उसके ऊपर एक साथ बहुत सारे अनडेड हमला करने आते हैं तब एल्मस रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन का यूज करके उन सभी को बहुत दूर फेंक देता है। अब यहाँ एल्मस की काबिलियत देख ये सभी तंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि एक हैवी नाइट इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वैसे एल्मस जितने भी अनडेड को मार रहा था वो सभी गायब होते जा रहे थे। अब यहाँ एल्मस का छोटा सा लेवल अप भी हो जाता है। तुम खुद देख सकते हो कि एल्मस ने अकेले ही कितने सारे अनडेड्स को मार दिया है। अब सभी लोग यहाँ बहुत हैरान थे, ये अकेला उनसे कैसे लड़ पा रहा है। अब मुझे तो उन अनडेड से ज्यादा इससे डर लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ये सभी अनडेड्स का सामना कर रहे हैं और इन सभी ने एक साथ मिलकर यहाँ मौजूद लगभग सारे अनडेड्स को खत्म कर दिया है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि क्या हमें मिस्टर गोतेन की मदद के लिए चलना चाहिए। एल्मस कहता है गोलहेड हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मिस्टर गोतेन को ही उसका सामना करने दो, वो उसे अकेले हरा सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस गोलहेड और मिस्टर गोतेन की फाइट चल रही है और यहाँ पर मिस्टर गोतेन गोलहेड पर भारी पड़ रहे हैं। वो उसके हमलों से बचकर उसे काफी दूर पटक दे रहे हैं। अब खुद को हारता हुआ देख गोलहेड दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से कुछ अनडेड आकर मिस्टर गोतेन को पकड़ लेते हैं, पर बहुत ही आसानी से मिस्टर गोतेन खुद को छुड़ा लेते हैं और कहते हैं टील इन अनडेड्स को मेरे सामने से हटाओ। पर टील की तो फटी पड़ी थी, साथ ही उसके साथी की भी। अब जैसे ही पल भर के लिए मिस्टर गोतेन का ध्यान भटकता है वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, पर उसके हमले से बचकर मिस्टर गोतेन उस पर एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर दर्द के मारे तड़पने लगता है और अब उस मॉन्स्टर की पावर भी बहुत कम बची है। देखकर लगता है कि अब ये लोग बहुत ही आसानी से अपना मिशन पूरा कर लेंगे, पर तभी काफी सारे अनडेड आकर मिस्टर गोतेन को घेरने लगते हैं और इसी बीच वो गोलहेड अनडेड्स को उठाकर उन्हें खाने लगता है। वो वहाँ मौजूद हर एक अनडेड को खा रहा था और उसके ऐसा करने से उसके सारे जख्म ठीक होने लगते हैं, उसकी ताकत फिर से रिस्टोर होने लगती है। ये सब देख एल्मस भी थोड़ा हैरान रह जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और अगले ही पल में पूरी तरह से ठीक होकर वो गोलहेड बहुत जोर से दहाड़ता है। हम देखते हैं कि मिस्टर गोतेन फिर से उस पर हमला करने जाते हैं। एल्मस उन्हें रोकता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से एक अजीब सी ताकत निकलने लगती है। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क एनर्जी होती है। उस गोलहेड की पूरी बॉडी मस्कुलर होने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ उस गोलहेड का इवोल्यूशन हो जाता है और अब ये गोलहेड इवोल्यूशन होने के बाद लेवल अप करके बन गया है मैड हेडर और अब इसका लेवल भी 40 का हो चुका है। और यही देख अब यहाँ मौजूद हर कोई परेशान हो जाता है क्योंकि अब इस मॉन्स्टर को हराना आसान नहीं होगा। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मॉन्स्टर्स का एवोल्यूशन होना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर इवेंट होता है और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस एक साथ मिलती हैं, तभी जाकर एक मॉन्स्टर किसी दूसरी स्पीशीज में इवॉल्व हो पाता है। और किसी मॉन्स्टर के एवोल्यूशन की कंडीशंस क्या हैं किसी को कुछ पता नहीं। इसके बाद वो मॉन्स्टर गोतेन के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक करता है। गोतेन को उस हमले का सामना करने में बहुत दिक्कत आती है। टील पॉल जो कि मिस्टर गोतेन का साथ देने आए थे वो यहाँ बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक और अटैक करता है जिससे मिस्टर गोतेन बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर बहुत दूर जाकर गिरते हैं और उस मॉन्स्टर के पिछले अटैक की वजह से अब ये पैरालाइज हो चुके हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने अगले हमले से गोतेन को खत्म करने ही वाला था कि तभी बीच में आता है एल्मस और वो उस हमले को जैसे न तैसे झेल जाता है। जिसके बाद वो टील और पॉल से कहता है कि वो दोनों मिस्टर गोतेन को यहाँ से ले जाएं और उन्हें हील करें, पर टील बताता है कि उसके पास पैरालिसिस हील करने का कोई स्पेल नहीं है। सो एल्मस कहता है बेवकूफ, चलो सबसे पहले मिस्टर गोतेन को किसी सेफ जगह पर लेकर जाओ। जिसके बाद टील मिस्टर गोतेन को हील करने की कोशिश करने लगता है। वैसे इनका पैरालिसिस खत्म होने में 3 से 5 मिनट लगेंगे। तब तक एल्मस को अकेले ही उस मॉन्स्टर का सामना करना होगा। अब कुछ लोग तो यहाँ इतने डर जाते हैं कि वो यहाँ से भागने लगते हैं। एल्मस सोचता है कि यही सही रहेगा क्योंकि बाकी सब इस मॉन्स्टर के सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। एल्मस का इससे अकेले लड़ना ही सबसे बेस्ट रहेगा। पर दोस्तों सिर्फ इस मॉन्स्टर के दहाड़ने की वजह से ही एल्मस को एक प्रेशर फील होता है।
आखिर वो खुद लेवल 16 का होकर एक लेवल 40 के मॉन्स्टर का सामना कैसे कर पाएगा। एक छोटी सी गलती और उसकी मौत पक्की है। लेकिन अगले ही पल में वो मॉन्स्टर एक बहुत खतरनाक पंच मारता है जिससे जमीन भी टूट जाती है। पर उस हमले से बचकर एल्मस भागने लगता है। वो मॉन्स्टर उसके पीछे आता है पर उसे अब एल्मस कहीं दिखाई नहीं देता। दोस्तों, एल्मस यहाँ अपनी स्पीड का फायदा उठा रहा था। वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर वक्त निकाल रहा था। पर अगले ही पल में वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है और अब उस मॉन्स्टर के हमले से एल्मस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि अब एल्मस यहाँ जख्मी हो गया है। मैं जानता हूँ इस मॉन्स्टर को हराना मेरे लिए नामुमकिन है, पर मैं डर कर भागूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इन हालातों से डर कर भाग गया तो फिर मैं किस बात का मर्द रहा। जिसके बाद एल्मस सीधा उस मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है। वो उस मॉन्स्टर का सामना करता है, उसके हमलों से बचता है। पर उस मॉन्स्टर के लगातार हमलों से बचने की वजह से वो खुद उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब एल्मस अपनी बिगिनर स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल के लेवल को थोड़ा बढ़ा लेता है। वो स्किल लेवल 5 की हो जाती है और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, एल्मस उसके इस डायरेक्ट हिट को झेल जाता है और इसके बाद वो तेजी से उसके पीछे आकर उसकी पीठ पर वार करता है। पर एल्मस के ऐसा करने की वजह से अब ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यही देख वहां मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो मॉन्स्टर लगातार एल्मस पर कई हमले करता है पर उसके हर एक हमले से एल्मस बचता है और कहता है कि लड़ाई में मजा तो अब आएगा, लेकिन मेरा काम यहीं खत्म होता है। और अगले ही पल में उस मॉन्स्टर के पीछे आते हैं गोतेन, जो उस मॉन्स्टर पर डायरेक्ट एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं और सीधा सिर पर लगने की वजह से यह हमला अपना असर दिखाता है और वो मॉन्स्टर यहीं मारा जाता है। ये देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इतने ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करने की वजह से एल्मस का भी काफी अच्छा लेवल अप होता है। अब वो लेवल 23 पर आ चुका है। एल्मस को देख मिस्टर गोतेन सोचते हैं, एक मामूली से एफ रैंक एडवेंचरर ने इस मॉन्स्टर का वो हमला झेल लिया जिस हमले ने मुझे बिल्कुल मार ही दिया था। और इसके बाद मिस्टर गोतेन कहते हैं, मुझे माफ कर दो एल्मस, मैं मानता हूँ कि मेरा तुम लोगों को ऑर्डर्स देने का तरीका सही नहीं था। मुझे तुम सभी को और अच्छे से गाइड करना चाहिए था और इस गलती के पछतावे के तौर पर मैं चाहूंगा कि इस मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन तुम्हारा हो। एल्मस पूछता है, क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेवल 40 के मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन बहुत ज्यादा कीमती होता है। वैसे मैजिक स्टोन के अलावा इस मॉन्स्टर से एक आइटम भी मिला है। मिस्टर गोतेन कहते हैं, तुम्हारे बिना मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता और तुम्हारी वजह से ही मेरी जान भी बची है, इसीलिए इस मॉन्स्टर को मारने का पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। और इसके बाद हम उस आइटम को देखते हैं जो इन्हें उस मॉन्स्टर से मिला है, डीमंस रेज शील्ड, और इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। एल्मस सोचता है कि ये शील्ड उसके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि ये शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को भी आसानी से रोक सकती है। अब इसके बाद मिस्टर गोतेन कहते हैं, एल्मस, मैं गिल्ड से कहूंगा कि वो तुम्हें प्रमोट कर दें, क्योंकि तुम बहुत ही होनहार हो। तुम जानते हो, तुम्हारे हैवी नाइट होने की वजह से गिल्ड ने मुझसे कहा था कि शायद से तुम इस मिशन पर चीटिंग करोगे, पर वो सब गलत थे। तुम वाकई बहुत काबिल हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तभी टील यहाँ आकर कहता है, वो मिस्टर गोतेन, क्या आप मेरा भी प्रमोशन कर सकते हैं? मैंने ही आपको हील किया था, आपको याद है ना? और मिस्टर गोतेन कहते हैं, तुम में हिम्मत और समझ दोनों की बहुत कमी है। पहले अपनी इन खामियों को दूर करो, फिर तुम्हारे प्रमोशन के बारे में मैं सोचूंगा। अब भैया टील को एल्मस से यहाँ बहुत जलन होती है, पर एल्मस के लिए तो ये एक नई शुरुआत है। जिसके बाद ये कैमरा एंगल बहुत ही खूबसूरती के साथ इस शहर को दिखाता हुआ हमें गिल्ड तक लेकर जाता है। गिल्ड में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। अरे वही लोग जो पहले थे यार। अब यहाँ इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इन्हें 1,30,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं और उन सभी मैजिक स्टोन्स के लिए जो इन्हें अनडेड को हराने पर मिले, इन्हें मिलते हैं 2 लाख गोल्ड कॉइन्स। और उस गोल हेड के मैड हेडर में इवॉल्व होने के बाद वाले मैजिक स्टोन के लिए आपको मिलते हैं 6 लाख गोल्ड कॉइन्स। मिस्टर गोतेन कहते हैं, तुमने इस बार मुझसे ज्यादा कमाया है। और बाकी जो लोग थे ना, वो यहाँ पर बड़े हक्के पक्के थे। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो बस एक हैवी नाइट है, ये इतना ताकतवर नहीं हो सकता, जरूर से इसने कोई ट्रिक का यूज किया होगा। लेकिन उनकी बातें सुन मिस्टर गोतेन गुस्से में आकर कहते हैं, तुम लोग एल्मस पर शक कर रहे हो, यानी कि जिसे मैंने प्रमोट किया उस पर, यानी कि ये मेरी इंसल्ट है। कौन है वो जो मेरी इंसल्ट करने की जरूरत कर रहा है? मिस्टर गोतेन को अब ऐसे देख
गिल्ड में मौजूद कोई भी कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद एल्मस मिस्टर गोतेन से टाटा बाय बाय करता है और दोस्तों अब एल्मस रैंक ई पर आ चुका है। लेकिन इसके बाद वो सोच रहा था कि ई रैंक पर आने के बाद अब वो डंजन में अंदर जा सकता है, पर उसकी जो रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल है वो सिर्फ उससे कमजोर दुश्मनों पर ही काम करती है। जो ताकतवर दुश्मन होंगे उन पर उस स्किल का कोई असर नहीं होगा। लगता है मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ये एक इंसैनिटी स्किल बुक है और इसका नाम है अ फैंग ऑफ स्मॉल्डरिंग। पर ये किताबें बहुत कीमती होती हैं, लेकिन एल्मस उसे ढूंढ कर रहेगा क्योंकि ये दोनों स्किल्स ओथ ऑफ हैवी आर्मर एंड फैंग ऑफ स्मोल्डरिंग इंसैनिटी ये दोनों एक साथ मिलकर हैवी नाइट क्लास को कंप्लीट करती हैं। और एक कंप्लीट हैवी नाइट सिर्फ डिफेंसिव स्पेशलिस्ट नहीं होता बल्कि वो ऑफेंसिव स्पेशलिस्ट भी बन जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो एक जीता जागता इंसानी न्यूक्लियर वेपन। तो क्या लगता है, क्या एल्मस उस अनोखी किताब को ढूंढ पाएगा? क्या वो उन सभी को गलत साबित कर पाएगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया? और क्या वो अपने इस पूरे सफर में अकेला ही रहेगा? ये सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना, साथ ही पार्ट 2 कमेंट भी कर देना। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लाने का। वैसे यहाँ इसके अलावा भी काफी वीडियोस आएंगे और अब मैं ये बोल कर नहीं करके दिखाऊंगा। सायोनारा।